प्यारे बच्चों, बेटे हमने एक 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी राज्य और राजधानी की। आपने बड़े एंजॉय के साथ वो सीखे, मजा आया ना? यस सर। आज उसी कड़ी में हम मैथमेटिक्स में अपने गणित में बेटे मापने और तोलने की चीजों में हम बहुत बार गलतियां करते हैं, ठीक है ना? ये मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर ये समझ में नहीं आती, ठीक है ना? ये सिर के ऊपर से जाते हैं। इसको समझने के लिए बिल्कुल आसानी से प्यार से एक तरीका बनाया है, ठीक है? और उस तरीके को आप समझेंगे और मेरे साथ साथ एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है? उसको बताने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जब भी हम दर्जन में कोई वस्तुएं खरीदते हैं, जैसे केला हम किलो में नहीं खरीदते, ठीक है ना? चीनी किलो में, किलोग्राम में खरीदते हैं, लेकिन केले को नहीं खरीदते। केला जब भी हम रेडी पे जाओगे तो उससे बोलेंगे कि भाई 1 दर्जन दे दे, 2 दर्जन दे दे। तो इस दर्जन का मतलब क्या है? ठीक है, दर्जन का मतलब क्या है? किलो नहीं, 1 दर्जन का मतलब है 12 केले। 1 दर्जन का मतलब क्या होता है? 12 वस्तुएं। 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? 12। 1 दर्जन में कितनी वस्तु होती हैं? 12। याद रखना है, 1 दर्जन में कितनी वस्तु होंगी? 12। एक ब्रुश होता है और एक ब्रुश में 144 वस्तुएं होती हैं, यानी 12 दर्जन का एक ब्रुश होता है। 12 दर्जन का एक ब्रुश होता है। तो 12 के मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 144। तो 144, एक ब्रुश में कितनी वस्तुएं होंगी? 144। फिर होता है बेटे कोड़ी। पुराने जमाने में अपनी चाल्या करती भाई तो 2 कोड़ी का भी आदमी नहीं है, यानी एक कोड़ी में 20 वस्तुएं आती हैं, ठीक है? तो 2 कोड़ी में कितनी होगी? 40, ठीक है? तो अपने पहले मापने का तरीका होया करता है यो कोड़ी। तो एक कोड़ी में कितनी वस्तुएं होगी बेटा? 20। अच्छा, एक दस्ता होता है एक, ठीक है? और उसमें कितने कागज होंगे? 24। कितने कागज होंगे? 24। एक दस्ते में 24 कागज होंगे, ध्यान रखना। और जब हम फोटोकॉपी कराते हैं ना या दुकान में जाते हैं तो रिम आता है, पूरा बड़ा पैकेट आता है, ऐसे बना रखा है, और उसमें कागज होंगे नहीं, ठीक है ना? तो उसमें जो बने कागज होंगे, कितने कागज होंगे? वे होते हैं 480। क्यों होते हैं 480? क्योंकि एक रिम में ना 20 दस्ते होंगे। एक रिम में कितने दस्ते होते हैं? 20 दस्ते। और एक दस्ते में कितने कागज होंगे? 24। तो 24 की 20 गुना करेंगे हम, कितना होगा? 480। कितना होगा? 480। तो ये आपने याद रखना है, एक रिम में कितने कागज होंगे? 480। अब आती बेटे मापने का एक तरीका, अपना जो हम फुटा में कहते हैं, अब 4 फुट 5 फुट है ना, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, 1 फुट में यानी एक गज में जब मकान को मापते हैं, प्लॉट को मापते हैं, तो गज में मापते हैं। मेरा 100 गज का प्लॉट है, मेरा 100 गज का प्लॉट है, तो इसको इसमें गज होता क्या है? वो गज यानी 3 फुट का 1 गज हो है। 3 फुट का 1 गज होता है, ध्यान रखना। कितने फुट का? 3 फुट का 3 फुट का 1 गज होता है। और 1 फुट में बेटे 12 इंच होते हैं। कितने इंच होते हैं? 12 इंच। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। और 1 इंच में जब हम 1 इंच की बात करेंगे तो उसमें 2.54 सेंटीमीटर होगी, यानी 2.54 सेंटीमीटर का 1 इंच बनेगा। समझ गए? ये तो था हमारा एक छोटा सा, तुम्हें बताया है कि भाई कौन सी चीज की क्या वैल्यू है। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो पैमाना, ठीक है, मापना। अब पैमाने का मतलब क्या है? कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें पता नहीं होता लीटर कहाँ लगेगा, सेंटीमीटर कितना लगेगा और किलोग्राम कितना लगेगा, ठीक है? तो हमने ये बात समझ ली बेटे, ध्यान से सुन लो मेरी बात। ऊपर कपड़ा है, ठीक है, यो कपड़ा हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में मापते हैं। शादी हुई, ठीक है, और सूट होया, ये जब भी हम दुकान पर जाओगे, लेने जाओगे या मापेंगे, इसको किस चीज में मापेगा? किस चीज में मापोगे? मीटर में या सेंटीमीटर में मापोगे? इंच में भी मापते हैं, इंच भी हो है इसके मापने के, इसके मापने का पैमाना होता है, ठीक है? अब मान लो हम चीनी लेने चले गए
दुकानदार पे चीनी लेने चले गए, चावल लेने चले गए, और भाई हमने ले ली दाल ले ली। अब उसको हम किस चीज में मापेंगे, क्या मापने का पैमाना है उसका, ये बताओ। कांटा होता है, कांटा कांटे में क्या करता है वो, बाट करता है, बट्टा करता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक कांटे भी आ रहे हैं, उसको करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो मापता किस चीज में है उसको, किलो में। इसमें मापता है बेटे किलो में। ग्राम में मापेगा या किलोग्राम में, यानी भार वजन, जिसमें वजन होगा, जिसमें भार होगा। ये मान ले मैं अपना वजन करूंगा तो मेरा जो वजन होगा मान ले 72 किलो है या 70 किलो है, तो वो किस चीज में मापा जाएगा, किलो में मापा जाएगा। समझ गए, आगे बात समझ में। दूसरी बात, अब हम लेते हैं दूध या घी घर लेकर आवे या तेल लेकर आवे या गाड़ी में तेल गलाओगे, मोटरसाइकिल में हम तेल गलाते हैं। पापा अगर जाएंगे वहां पेट्रोल पंप पे तो बोलेंगे भाई 5 लीटर पेट्रोल डाल दे। नहीं, तेल के भी अलग अलग है बेटे, डीजल और पेट्रोल ये अलग अलग होते हैं, तेल नहीं कहेंगे वो, ठीक है, पेट्रोल बोलेगा। और वो मान ले पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दिया, दिक्कत हो जाएगी, है ना भाई, तो इंजन खराब करवा होगा, तो ऐसे नहीं, उसको बोलना पड़ता है। हालांकि उनको नॉलेज होता है, गाड़ियों में ज्यादा दिक्कत आती है, इनमें बाइकों में इनमें दिक्कत नहीं आती। गाड़ी को बताना पड़ता है कि मेरी गाड़ी डीजल की है या पेट्रोल की है या सीएनजी की है, ठीक है, समझे बात को। आपको पता लगा कपड़े को क्या मापेंगे, मीटर, सेंटीमीटर और इंच में। और मामा का जाना हो मामा का किलोग्राम में थोड़ी ना जाओगे, मामा का मीटर में जाओगे या किलोमीटर। 5 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है। दूरी को मापने का जो तरीका है वो क्या मापेगी बेटे, दूरी या तो मीटर में मापेगी या किलोमीटर में मापेगी। इस बात को दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अब हमारा जो ये लीटर लिक्विड जो चीजें होती हैं, दूध, घी, तेल, ये सारे के सारे लीटर में मापे जाएंगे। क्या मापे जाएंगे, लीटर। इसको ये बात आपने भूली नहीं है, ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, ठीक है ना। अब भाई तेल का मापने का या मानक इकाई क्या है, ठीक है, तो ये इकाई है बेटे, बाहर की वजन की किलोग्राम है, ठीक है, और लिक्विड की है, तरल की है वह लीटर है, ठीक है, और दूरी की वह मीटर या किलोमीटर है, ठीक है, समझे। और कपड़े की इंच, मीटर, सेंटीमीटर है। अब हमारा जो मेन जो हमारा मकसद था, मुझ पे आते हैं, ये बेटे याद नहीं होते हमारे 1 मीटर में क्या सेंटीमीटर है, कितने डेकामीटर है, कितने हेक्टोमीटर है, कितने, ठीक है। इसको मापने का एक तरीका है, आपने सिर्फ ये याद रखना है, मेरे साथ साथ बोलोगे, डेका 10 है, डेका 10 है, किलो हजार, डेका 10 है, किलो हजार, हेक्टो समझो 100 ही बार, 10 है किलो हजार, हेक्टो समझो 100 ही बार, ठीक है। डेका 10 है, किलो हजार, हेक्टो समझो 100 ही बार। अब यहां चलते हैं, देखो मीटर बीच में है, मीटर का डेकामीटर, और मीटर डेकामीटर तक बड़ा हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर तक बड़ा किलोमीटर, ठीक है। ये इस तरफ तो इस तरफ बड़े हैं सारे, और इस तरफ छोटे हैं। मीटर के बाद डेसीमीटर आएगा, डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर आएगा, और सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर आएगा। सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर है, ठीक है, और सबसे बड़ी इकाई क्या है, किलोमीटर, ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ इस कोटेशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, डेका 10 है, यानी 1 डेकामीटर में 10 मीटर हो है, डेका 10 है, ठीक है, डेका 10 है, किलो हजार, ध्यान रखना, 1000 मीटर में 1000 मीटर को 1 किलोमीटर माना जाएगा, 1000 मीटर को 1 किलोमीटर माना जाएगा। और हेक्टो समझो 100 ही बार, और 100 मीटर का 1 हेक्टोमीटर है,
100 मीटर का क्यों है 1 हेक्टोमीटर। इस बात को दिमाग में डालो, बैठ जाएगी, उन्हें बैठनी। मेरे साथ बोलो, डेका 10 है, किलो हजार, हेक्टो समझो 100 ही बार, मीटर है यहाँ के है डेकामीटर, यानी 10 डेकामीटर का 10 मीटर का 1 डेकामीटर होगा, 10 मीटर का 1 डेकामीटर, 100 मीटर का 1 हेक्टोमीटर और 1000 मीटर का 1 किलोमीटर। अब इसका उल्टा हम चलते हैं, ठीक है। 10वां डेसी 100वां सेंटी, 10वां डेसी 100वां सेंटी और है 1000वां भाग मिली, है 1000वां भाग मिली। यानी जब हम दशमलव में लगाते हैं बेटे, इस तो और मीटर जैसे हम छोटे करते चलेंगे इस मीटर में, मीटर 1 मीटर का 10वां हिस्सा, 1 मीटर में 10 भाग हम बांटेंगे, 10 हिस्से करेंगे तो 1 हिस्सा जो आपका वो डेसीमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है डेसीमीटर। और जब 100 हिस्से करते हैं, ये 100वां हिस्सा के कहलावा सेंटीमीटर, 100वां हिस्सा के कहलावा सेंटीमीटर और 1000वां हिस्सा के कहलावा मिलीमीटर। मीटर का 1000वां हिस्सा के कहलावा मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ ये मीटर है, समझ गए। अब इसी को एक और तरीके से हम याद कर सकते हैं, जो इस तरीके से आसान तरीका है। अब देखो, इस कोटेशन को याद रखना, मैंने चोर देखा मगर देखो है कौन। मैंने चोर देखा मगर देखो है कौन। मैंने चोर देखा मगर देखो है कौन। याद रह जाएगी अब बात है, याद रह जाएगी ना। बोल के बताओ क्या है। अब मगर मैंने का मतलब हो गया मिलीमीटर, मैंने का मतलब क्या हो गया मिलीमीटर, और चोर का मतलब हो गया सेंटीमीटर, चोर का मतलब क्या हो गया सेंटीमीटर, और भाई देखा का मतलब होगा डेसीमीटर, क्या हो गया डेसीमीटर, और मगर का मतलब हो गया मीटर, मगर का मतलब हो गया मीटर, और देखो का मतलब हो गया डेकामीटर, है का मतलब हो गया हेक्टोमीटर, और कोण का मतलब हो गया किलोमीटर। कोण का मतलब क्या हो गया किलोमीटर। ये याद रखना, रख लोगे। एक चीज याद रखनी है, मैंने चोर देखा मगर देखो है कौन। समझ गए। आप देखो मैंने 10-10 लगा रखे सब कहे, और हम गिनती शुरू करेंगे 0 तक करेंगे। उन्होंने गिनतियां शुरू हम 1 तक करते हैं, लेकिन 0 भी गिनती का हिस्सा है। 1 से पहले भी बहुत सारी गिनतियां हैं, ठीक है। तो 0 से शुरू करते हैं। 0 और लगा दी 0, 1 2 3 4 5 6, ये पावर होगी। अब देखो क्या है 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर। जोर से बोलो, मजा नहीं आवा मैंने। इतने जोर से मत बोलो, कान पारोगे। 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का 1 डेकामीटर, डेसीमीटर, डेकानी डेसीमीटर, और 10 डेसीमीटर का मीटर, 1 मीटर, ठीक है। और भाई 10 मीटर का 1 डेकामीटर, 10 मीटर का 1 आगे नहीं अरे आगे हम 10 मीटर है तो 1 डेकामीटर मानने लगा। 10 मीटर का 1 डेकामीटर और 10 डेकामीटर का 1 हेक्टोमीटर, ठीक है। और 10 हेक्टोमीटर का 1 किलोमीटर। आप लिखोगे 10 हेक्टो का 1 किलोमीटर, क्योंकि 1 हेक्टो में कितने हैं 100 मीटर, और 10 में गुणा 10, सब ने 10 तक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1000। ये इस तरीके से हमने कर लोगे।